हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर यूईएफई चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है एस्टन विला एंड क्लब ब्रग के बीच 11:15 बजे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक, हो जाओ ज्वाइन। हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो क्लब ब्रग एंड एस्टन विला में वी हैव टू फेवर एस्टन विला बिकॉज एस्टन विला टीम क्लब ब्रग से बहुत आगे है। लेकिन पिछला नवंबर नहीं, जो अभी नवंबर गया था 2024 में, उसमें क्लब ब्रग ने एस्टन विला को 1-0 से हराया था। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब ये मत सोचो कि मैंने एस्टन विला बोल दिया तो एस्टन विला जीत गई ना। मैं एस्टन विला बोल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन जीतेगी कि नहीं ये भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 60% विनिंग चांसेस एस्टन विला के हैं और 40 क्लब ब्रग के। तो ज़रा अपना फेवर ना मध्यम रखना, मध्यम मतलब मीडियम दोनों तरफ। तो आगे चलते हैं। तो मैं स्ट्राइकिंग की अगर बात करूं तो देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर ओ वैटकिंस का बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाली टीम पे। जब ये क्लब ब्रग के अगेंस्ट 6 नवंबर को खेल रहा था, वो बहुत बेकार खेला था। मीन्स आप ये लगा लो, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मैच में है भी इतना बेकार। तो मैं वही सोच रहा था कि इसकी फॉर्म कैसे वापस ली जाए, मतलब कैसे आएगी फॉर्म वापस। फिर इसने बहुत सारे प्रीमियर लीग्स के मैच मैंने इसके देखे नवंबर से, तो अब तो ये पूरी फॉर्म में, तो अब तो चलना चाहिए ओ वैटकिंस को। उसके बाद देखिए, मलेन को चांस नहीं दिया, बैले तो मैं लेता ही नहीं। तो हम रैशफोर्ड को ट्राई करेंगे, क्योंकि रैशफोर्ड पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में था, पहले ही इसने इनके फेस खेला था, इनके अगेंस्ट। आज ये क्लब ब्रग के अगेंस्ट खेल रहा है एस्टन विला में, तो इसका एक्सपीरियंस काम आ सकता है शायद। बट है तो पूरा फ्लॉप प्लेयर, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन लेना एक ज़रूरी प्लेयर है, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप बोल सकते हो ये एक मस्ट पिक है। उसके बाद द नेक्स्ट प्लेयर इज़ जॉलिस। टी जॉलिस को लेना ही लेना है, सी जॉलिस को सॉरी। उसके बाद एफ जुटगला का कोई रोल नहीं लग रहा है मुझे खास यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ रोल 2 प्लेयर के हैं, या जॉलिस का या जुगला तो है नहीं, ठीक है, या फिर उसकी जगह पर निल्सन इम्पैक्ट प्लेयर है हमारे लिए। निल्सन की सिलेक्शन जितनी कम उतना बढ़िया। अगर आप मुझसे पूछो रिस्क के रेशियो के बारे में, तो आप निल्सन भी ले सकते हो। रिस्क का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, रिस्क इतना तो लेना चाहिए। तो अगर आप जॉलिस की जगह निल्सन को चुनते हो, तो मैं आपको कभी मना नहीं करूँगा कि आप गलती कर रहे हो। आप गलती कर ही नहीं रहे, आप अच्छा कर रहे हो अगर आप निल्सन के साथ जाते हो। उसके बाद अगर मैं मिडफील्डिंग की बात करूँ, एसेंशियो को प्रीवियस प्रीमियर लीग मैच में मैंने अपना वाइस कैप्टन रखा था, तो लोग बोल रहे थे भाई तूने किसको रख दिया, उसकी सिलेक्शन ये है वो है। बट ये बंदा चलते मैच में 2 गोल कर गया था। उसके बाद वो सारे चुप और उन सब के मैसेजेस डिलीट। ठीक है, मतलब पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो हम में है थोड़ी बहुत। हम भी कई बार खो देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एसेंशियो बहुत काम आया, क्योंकि ये बंदे के पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होगा वो एक बार तो मतलब गोल करके जाएगा ही जाएगा सीज़न में, और एक बार नहीं कहीं बार। उसके बाद यूरी टिल्समैन। ठीक है, टिल्समैन के बाद आप रॉजर्स को सिर्फ तब ले सकते हो अगर आप रैशफोर्ड को ड्रॉप करोगे। अगर आप रैशफोर्ड को ड्रॉप करते हो और अगर रैशफोर्ड नहीं खेलता, तो आप रॉजर्स ले सकते हो। लेकिन अगर रैशफोर्ड खेलता है और रॉजर्स नहीं खेलता, फिर भी बात ख़त्म। लेकिन अगर ये दोनों खेलते हैं, सॉरी बी का मारा नहीं लेना, अगर ये दोनों खेलते हैं रॉजर्स और रैशफोर्ड, तो मैं सबसे आगे रखूँगा रॉजर्स को। रॉजर्स ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू रैशफोर्ड। तो अगर आपने अभी एक प्लेयर को उड़ाना है, मीन्स बाहर करना है, तो कर सकते हो। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करूँ, वैनाकन के बाद द मेन प्लेयर सी टेल्बी के साथ जाना है आपने। सी टेल्बी को मत ड्रॉप करना। ये मैं आपके सामने इस बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जबकि मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप जीतो, वरना मेरे मन में कुछ होता तो मैं भी बोलता भाई लेना लो, लेकिन नहीं, आपने इसके साथ जाना ही जाना है। डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर भाई आई मार्टसन, ठीक है, इसका 4th डिफेंडिंग देखा हुआ है, आज प्राइमरी कर रहा है, कुछ तो चेंज है। उसके बाद दाएं सब जानते हैं, फिर ई कौन सा नगोयो और एम कैश को सोचेंगे अभी एम कैश के बारे में, क्योंकि ना अगर मैं एम कैश को लेता हूँ तो मेरा ई कौन सा नगोयो रिप्लेस हो जाएगा, और मैं इसको करना नहीं चाहता। सो थोड़ा टाइम दो मुझे। और गोलकीपिंग सेक्शन में मिग्नोलेट के साथ जा रहा हूँ। मिग्नोलेट के बाद मेरा जो कैप्टन है वो है वैटकिंस, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो है एसेंशियो। आप डरो मत, एसेंशियो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। आप जितना ट्रस्ट करोगे वो उतना खरा उतरेगा। तो ये रही टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।